या फिर ये सुबह क्या क्या मंगाया था ये सब लेके आया। पापा आपका माइक ऑन है। पापा गुड इवनिंग, शालोम, जय मसीह की। जो भाई जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। गुड इवनिंग सर। तो, तो अभी समय होगा, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई स्तुति आराधना का गीत या वचन का जो प्रकाशन है, आप समय ले सकते हैं। ऐसा प्रभु भाई का। मैं भी एक बार फिर से वचन पढ़ना चाहूंगा जो हमको जन संहिता 103 में मिलता है। यहाँ परमेश्वर ने मूसा की गति के विषय में लिखा हुआ था। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल को अपने काम प्रकट किए। यहाँ पर ये वचन को हम देखेंगे। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 103 और उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत तक, या छठी आयत से पढ़ेंगे। छठी आयत से, यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा, हम सबों के लिए, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा आपसे और हमारे लिए, मेरे से, और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसा ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदय चल से अस्तचल तक जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर किया। सच में उसने हमारे अपराधों को कितनी दूर किया, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वो कहता है कि हम बार बार वो वाद विवाद नहीं करेगा। वह सर्वदा, लिखा हुआ है, सर्वदा वाद विवाद ना करता रहेगा। इसलिए समय है, थोड़ा सा समय है हमारे पास, जब हमारे यीशु का इस पृथ्वी पर आना होगा। इसलिए इस वचन के लिए, पर पढ़ने के लिए प्रभु ने जो मेरी सहायता के लिए, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। सो हेलो, आ रही जी मेरी पापा, आवाज? आवाज आ रही है। जी आ रही, आ रही। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु ने अनुग्रह किया, आज का दिन दिया मुझे और आपको संभाला। एक वचन जो हमेशा मैं और आप सुनते हैं और बचपन से जानते हैं, मत्ती 6 उसका 33 वो मत्ती इस पर थोड़ा अपन से मिलकर ध्यान करेंगे। यहाँ पर कहता है, मैं 31 से पढ़ दे रहा हूँ, 31 से 34 तक। इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अद्भुत वचन है, सारी बातें वो नहीं आती समझ में। वो मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप अपने प्रभु पर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा करें।
इसलिए कहता है, स्टार्ट 33 वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज, उसकी धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए अच्छी का दुख बहुत है। सो इस वचन पर प्रभु ने मेरी सहायता की, और मैं जब ये वचन मेरे पास आया और मैं जब इस पर ध्यान देने लगा, और कि मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इस चीज वचन को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धर्म की खोज करो, ऐसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है। तो परमेश्वर का राज्य और धर्म को मैं और आप क्या समझते हैं? क्या करो, क्या कहना चाहता है मेरे और आपसे? क्योंकि ये जो बातचीत है, चेलों से बातचीत है यीशु मसीह की। जैसे अपन 5 अध्याय में देखते हैं कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। 5 का जो शुरू होता है वचन, वहां कहता है वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और जा रही है, जियो पारी। हाँ, कहाँ वचन कहता है कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, ऊंचाई में चला गया, और जब बैठ गया, ऊंचाई में जाके बैठ गया, तो लिखा है वचन में कि उसके चेले उसके पास आए और वह उन्हें उपदेश देने लगा। तो यीशु के पास कौन लोग थे? चेले लोग थे। और नीचे कौन थी? भीड़ थी। भीड़ और चेलों के बीच में अंतर था। चेले ऊपर में थे पहाड़ पर, और भीड़ नीचे थी। भीड़ नीचे से सुन रही थी उसको। इसको आप देखेंगे वचन को, तो अपने चेलों से प्रभु कह रहा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खाना पीना, पहनना, या जो भी आवश्यकता है, वो सारी चीजें मेरी और आपकी कब पूरी हो जाएंगी? जब मैं और आप पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें। और हम लोगों का जो हिसाब किताब है ना, वो उल्टा चलता है। हम सब पहले चीजों की खोज करते हैं, अच्छा से पहनना, ओढ़ना, खाने का प्रबंध, सारी चीजों को पहले करने के बाद अब प्रभु की तरफ अगर समय मिल गया तो ध्यान देने की कोशिश करते हैं। पर यीशु सिखा रहे हैं मुझे और आपको कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो यहाँ पर मैं और आप इसको समझे, परमेश्वर का राज्य क्या है और धर्म क्या है। किसकी बात कर रहा है वो वचन? आप में से कोई इसमें कुछ अगुवाई कर सकता है तो बड़े अच्छी बात है कि परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है। राज्य किसे कहते हैं? जैसे अपन अभी छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में अभी किसका राज्य है? कौन राज कर रहा है? हेलो, बीजेपी। हेलो। भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। छत्तीसगढ़ में कौन जी? मालूम है छत्तीसगढ़ में किसका राज्य है अभी? बीजेपी का। दिल्ली में हमारा किसका राज्य है अभी? बीजेपी का। जी, बीजेपी। बीजेपी का राजपथ। बीजेपी का। बीजेपी जो कानून बना रही है ना, उसको पालन उस राज्य के लोगों को करना है ना भाई? ऐसी है ना कि और कुछ दूसरा है? तो अगर परमेश्वर के राज्य की खोज की बात करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार करना। पहले इसकी मत्ती खोज का। करो, ऐसा बोलता है।
मत्ती 6 का 10 पढ़ू हाँ? पापा? मत्ती 6 का 10 पढ़ू? हाँ पढ़ तो क्या है? हाँ तेरा पढ़। राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ हाँ, तो यहाँ पर वचन कहता है तेरा राज्य आए, मतलब क्या आ जाए? तो राज्य कहां पर आए? तेरा राज्य कहां पर आए? हेलो, आप कैसे सोचते हैं राज्य किधर आएगा? पृथ्वी पर भैया। क्योंकि लिखा है वचन में कि परमेश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आता है ना, कहीं पर लिखा है ना वचन में, सुसमाचार में, परमेश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आता लिखा है। तो कहाँ है परमेश्वर का राज्य? मेरे अंदर। मैं उसके राज्य के जो भी प्रभु कहता है उसके अनुसार मेरा जीवन हो, इसकी खोज करो तुम, कि मेरा पिता जिसके राज्य में मैं हूं, परमेश्वर जो मेरा पिता हो गया यीशु मसीह के खातिर, उसके राज्य में जब मैं हूं तो मेरा पिता क्या चाहता है, मेरे पिता की क्या इच्छा है, उसके अंदर रहना। क्योंकि उसी को जब धर्म को देखेंगे आप, इसको मैं देख रहा था, जो मैं थोड़ा सा सीखा इसको, व्यवस्था विवरण 6 का 25 पढ़िए तो कोई। व्यवस्था विवरण 6 का 25 को पढ़ देखिए, या उसका अंतिम वचन 6 का, कोई भी एक जन। और यदि हम अपने परमेश्वर हाँ यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए हाँ, धर्म ठहरेगा। धर्म कब ठहरेगा? हेलो, जब उसकी उसकी आज्ञा को मानने की चौकसी करें तब। उसके आज्ञा की मानने की चौकसी करे तो मेरे लिए धर्म ठहरेगा। तो खोज क्या करना है? उसके मतलब धर्म क्या है? उसकी आज्ञा को मानने के लिए चौकसी करना धर्म है। यही सीखना भाई, वो वचन ऐसी बता रहा है। तो कैसे ऐसा चौकस जीवन अगर जिएंगे तो जो बाकी जो तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर आगे लिखा है पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम बार बार जा रहा है दिक्कत। हेलो, देर भी होता है उधर सुनने में फिर ऑन करने में, तो आपने रिपीट कर दिया करो अपने बात को। अच्छा अच्छा। तो मेरे और आपकी क्या आवश्यकता है, इसको हमारा पिता जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। बाप को मालूम है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। इस वचन से मैं आज, मेरे लिए ना करने का विषय था, और ये थोड़ी सी बात मैं इन वचनों से सीख रहा था। प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे मेरे प्रिय, कि हम देखें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को, कि सचमुच उसकी आज्ञा मानने के लिए हम चौकसी कर रहे हैं। जो भी आया आपके पास, जितना आप जानते हैं, उसके प्रति क्या मैं और आप ईमानदार होते चले जा रहे हैं, तो हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूर्ण कर, क्योंकि वो मेरा और आपका पिता है, बाप है। अद्भुत काम किया है यीशु ने, कि उस परमेश्वर से जिसे हम परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, वो हमारा बाप है, ये परिचय यीशु ने करा दिया मेरे और आपसे, मेरे लिए और आपके लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों को आप भी मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, आप भी आशीषित होंगे। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।